मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं चैल चौक टैक्सी ऑपरेटर यूनिट का उपप्रधान और हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर वेलफेयर और ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का उपप्रधान हूँ। तो अगर हमारे अध्यक्ष राम रतन जी को कुछ होता है और अभी जी को कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार तो सीधी हमारी सरकार ही होगी, क्योंकि ये लोग हमारे लिए, जो हमारे हिमाचल के 80,000 टैक्सी ऑपरेटर हैं, उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। तो कम से कम ये हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि हमारा ध्यान भी रखे और सबसे पहले इनका ध्यान रखे। ये तो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सरकार तो हमारी बिल्कुल अनदेखी कर रही है। क्या हम सरकार नहीं है? हम सरकार को टैक्स नहीं देते सर? इन्होंने तो ये, हालांकि इनके घोषणा पत्र में था कि आपका टैक्सी परमिट बढ़ा के 15 साल करेंगे, तो इन्होंने अभी तक ये भी नहीं किया हुआ है। हम सीधा सीधा सरकार को बोलते हैं, अगर राम रतन जी को कुछ होता है, अभी जी को कुछ होता है, तो इसकी जिम्मेवार हमारी प्रदेश सरकार होगी। हम सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में बोलना चाहते हैं। अभी तक कल टीम आई थी मेडिकल की, उसके बाद कोई टीम आई है? अभी तक तो उसके बाद कोई टीम नहीं आई जी। अच्छा, अभी तक कोई टीम नहीं जांचा गया कुछ? अभी तक उसके बाद कोई हमारे अभी जी का ना राम रतन भाई का अभी तक कोई स्वास्थ्य नहीं जांचा गया। और यहाँ पर भी कभी पुलिस वाले आके हमें हटाने की कोशिश करते हैं, इनको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है जी लोकतंत्र के हिसाब से। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारे भाइयों को कुछ हो जाता है जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसकी जिम्मेवार हमारी सरकार होगी। सर, हिमाचल प्रदेश जो टैक्सी ऑपरेटर और ड्राइवर जो एसोसिएशन है, वो अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से यहाँ आमरण अनशन भी कर रहे हैं। तो आपकी प्रमुख मांगे क्या है और किस बात को लेकर आप सरकार के सामने यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? नमस्कार, मैं अमर उजाला के तमाम दर्शकों हमारे जो संवाददाता लोग का धन्यवादी हूँ। आपने यहाँ पर आकर हमारी समस्याओं को सरकार के पास पहुँचाने का जो प्रयास किया है, उसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। देखिए सर, हम कई दिनों से सरकार से वार्ता करते आए हैं और केंद्र सरकार के द्वारा हमारा जो 12 साल से AITP के तहत ऑल इंडिया परमिट होता है, एक बेसिक परमिट होता है, जिसमें AITP ऑल इंडिया परमिट है, वो हमारा केंद्रीय परिवहन मंत्री जो है या केंद्रीय परिवहन मंत्रालय हमें देता है, और उसकी एक हिस्सेदारी होती है जो प्रदेश सरकार को समय पर आती है। और एक दूसरा हमारा बेसिक परमिट साथ में होता है। जब हम 01 लेते हैं तो हमारे साथ 02 भी जुड़ा होता है, बेसिक परमिट। तभी हमारे 2 परमिट की हम फीस जो है अदा करते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश सरकार है। मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आप ऐसे समय पर आए हैं जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड और सुलझे हुए मंत्री भी रहे, कई मंत्रालय उन्होंने देखे, लेकिन आज वो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ऐसा कैसे वो कह सकते हैं कि जब तक आपकी गाड़ियों का केंद्रीय मंत्रालय में, अरे केंद्र ने हमारा 15 साल का परमिट कर दिया है, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। हम आपसे, आप मान्यवर जिस मंत्रालय के आप मालिक हैं, परिवहन मंत्रालय के, वही मंत्रालय उत्तराखंड में भी है, वही मंत्रालय पंजाब में भी है, वही मंत्रालय जम्मू कश्मीर में भी है, वही मंत्रालय केरला में भी है, वही मंत्रालय हर एक हमारे जो हिंदुस्तान के राज्य हैं वहाँ पे साथियों। और उन्हीं जो परिवहन मंत्रियों के तहत वो जो हमारा 02 का परमिट है उनके द्वारा इशू किया जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा 01 का किया जाता है। अब मैं किसी को यहाँ पे कोसूं या कोई बुरा भला कहूँ, मेरी ज़मीर नहीं। जो हमारे टैक्सी ट्रेड के जुड़े हुए योद्धा, मैं उनको सम्मान करता हूँ, वो भी हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास ये सुन के कैसे आ सकते हैं कि 2-4 दिन पहले तो उनका बयान आता है जी परिवहन
निदेशक भवन के सामने हम जी डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से मिले। डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने हमें कहा कि आपका जो परमिट है वो 2026 में जो गाड़ियां ली जाएंगी उनका लागू होगा। देखो ना, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आप ट्रेड के मसीहा भी बनते हो, ट्रेड के बारे में आपको ज्ञान नहीं है। आप थोड़ा पढ़ के जाया करो, थोड़ा सा रिहर्सल करके जाया करो। अगर किसी से मिलना है तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ये काम ही आपका है। और मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, मेरे साथ अभी ठाकुर जी हैं, टैक्सी मैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन मनाली के सम्मानीय प्रधान हैं, और ये हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन मनाली के चुने हुए महासचिव भी रह चुके हैं। बहुत अच्छे व्यवसायी हैं ये। अपने आप अपनी गाड़ियों का, अरे जिसके पास 20 गाड़ियाँ, खुद परमिट बनाते हैं, खुद ये इंश्योरेंस करते हैं, खुद ये सारी चीज़ें करते हैं। पूरी चीज़ें इन्होंने वहाँ पे अपने एक हमारे पेज हैं, पेजों पे हम धन्यवाद करते रहे। उप मुख्यमंत्री जी का, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का भी हमने धन्यवाद किया, 3-4 बार किया, लेकिन हमारे साथ झूठे बैठे। तो इन्होंने एक परमिट दिखाया है कि कैसे परमिट बनता है। अरे भले मानसो आप उसको देख के चले जाते तो कुछ बात करते वहाँ पे। जो काम मुकेश अग्निहोत्री जी का है वो आप थोप रहे हैं केंद्र से। अरे लॉलीपॉप कितने दिन दोगे आप? 5 साल सरकार को होने अब ख़त्म होने वाले हैं। अब आना ना आना ये तो आपको पता ही है कि आपका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है। आपने हमें गारंटियों में वायदा किया था, और भी बड़े लुहावने वायदे हैं यहाँ पे, जिसमें हम उनको तो याद ही नहीं करवा रहे हैं। हम उनको क्यों नहीं याद करवा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ना नौमन तेल होगा, ना राता नाचेगी, क्योंकि पैसा है ही नहीं पास इनके। हम तो देने आए हैं। अभी ठाकुर जी ने पूरा कैलकुलेट किया। देखो मैं इसको अभी 40,000 टैक्सी थी कुछ। 20,000 गाड़ियाँ हैं जो 20,000 गाड़ियाँ पूरी कैलकुलेट की है। जिनके 12 साल खत्म हो गए। इस छोटे भाई के पास, और वो 40,000 पर साल का दे किया बाकी वो पे करेंगे 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए का खजाना है जो इनका भरेगा। यहाँ पे इस चौड़ा मैदान के अंदर जितने भी आंदोलन हुए वो सब मांगने आए इनके पास, मांगने आए। चाहे आप वॉलंटियर कोई भी ले लो, आप आउटसोर्सिंग ले लो, कोई भी ले लो, IPH ले लो, बिजली विभाग वाले थे, अभी ग्राम सेवक, कोई भी मांगने आए। हम तो देने आए हैं। आपकी सीधी सी मांग है कि 12 से 15 कम से कम कर दो। सिर्फ कैप हटाओ। इन्होंने मांगी भी है, फिटनेस के पहले मांगी थी, मांग जो मान ली थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं आया। सबसे बड़ी बात एक है सर, देखिए, गाड़ी की फिटनेस करने के लिए हिमाचल प्रदेश के पूरे भारतवर्ष के अंदर अधिकारी है, MBI मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। उसका काम क्या है? उसके इंसेंटिव देखिए, आप वो हर जगह जाएगा, उसके लिए खर्चा सरकार अदा करेगी, टैक्सों से जाएगा हमारे। मैं कुल मिला के बात करूं, 2.5 लाख रुपए इंसेंटिव एक सारे MBI करते हैं, और वो हमारी गाड़ियों को फिट करता है, फिटनेस का प्रमाण पत्र देता है, ट्रक को भी देता है, बस को भी देता है, ऑटो को भी देता है, सब श्रेणियों को देता है, प्राइवेट श्रेणियों को भी देता है। अरे उसका काम जब उसने पूरा कर दिया, आप हमारी गाड़ी फिट है तो आप परमिट देने में करते हैं, आप ट्रक को दे रहे हैं, आप बस को दे रहे हैं, आप ऑटो को दे रहे हैं, हर एक चीज़ को दे रहे हैं, फिटनेस के आधार पर दे रहे हैं। वो भी हमारे, हम बोलते हैं अभी कहीं पे देखो ना जी, इनके पास तो क्या नहीं है, हमारे लिए कोई खड़ा कर दिया, बोला लो जी ये तो ट्रक वालों के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे नहीं, हम ट्रक वालों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम तो उदाहरण दे रहे हैं। उनका उससे भी दुगुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, हम उसके लिए भी मांग करते हैं। हम किसी को ये नहीं आए हैं करने की उसका नहीं होना चाहिए, हमने तो कहा कि उसकी तरह हमारा भी होना चाहिए। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी, जैसे प्रदर्शन अब सरकार सुन नहीं रही है? जी हमने गांधीवादी विचारधारा के साथ आंदोलन कर रहे हैं।
हम किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, हम कोई सड़क नहीं रोक रहे हैं, हम किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, इतना ज़रूर है, अगर हम किसी की बोली हुई बातों को याद करवा रहे हैं तो गाली गलौज नहीं। अगर सचिन उस- जी एक क्योंकि आप लोग अमरण अनशन पर बैठे हैं, एक लाइफ रिस्क पे आप दोनों की कम से कम, ये अभी जी है आप हैं, तो ये अगर सरकार नहीं सुनती आपकी मांग, आपका फेवर में डिसीजन नहीं देती है, फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, मतलब इसके बाद की रणनीति क्या रहेगी? देखिए सर, ऐसा है कि अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है। हमने तो फैसला ले लिया, अब ये सरकार का काम है। सरकार का हर एक वर्ग अपने अंग है, उसकी उंगली है, उनका काम है कि अपने परिवार की रक्षा करना। हम उसके परिवार, इसलिए ही सरकारों को प्रजातंत्र के माध्यम से चुना जाता है। हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जिनकी प्रतिमा के सामने हम बैठे हैं, उन्होंने एक संविधान लिखा, उसके तहत हमें जीने का अपनी बात ये कहें। अधिकार, कहने का अधिकार है। अब इस सरकार के ऊपर है, सरकार कसाई बन जाती है, सरकार किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करती है उसके ऊपर है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, हमें आज ऑपरेटरों का दर्द नहीं देखा जाता। हमारे परमिट को आप अनलिमिटेड कर दो, 20 साल कर दो, 25 साल कर दो, ट्रक बस फिटनेस के आधार पे फिटनेस के आधार पे कर दो। हम वो मांगने आए हैं, हम उल्टा पैसा देने आए हैं, ठीक है। ये उनके ऊपर है। तो जैसे ही सरकार की तरफ से कोई घोषणा आती है वैसे ही अनशन भी वैसे अनशन तोड़ देंगे जी, हम उनके हाथ का पानी भी नहीं पड़ा दो, हमें दिखा दो, हमें दिखा दो। परमिट ये दिखा दो। अभी ठाकुर जी अब आपको इस तरह ठीक है सर, बहुत अच्छा। ये कुल्लू में बंटी सराजी जी ने जो धरना प्रदर्शन किया था, जो आमरण अनशन किया था, हम भी उन्हीं के साथ शामिल थे। तो वहाँ भी हमने 6 दिन बिल्कुल भूखे रहे, सारे रिकॉर्ड्स रहे। तो हम ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 दिन में तो क्या ही लेंगे हम, अभी तो बहुत है। हमारे फुनचक वांगरू जी जब 18 दिन रह सकते हैं तो अभी हम तो यंग हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, सरकार भी देख ले। और सरकारों को भी हम ये क्लियर करना चाहते हैं, जितना भिड़ना है भिड़ लीजिए, कोई बात नहीं, पर जो अधिकारी आपको गुमराह कर रहा है, जो एक टैक्सी ऑपरेटर, एक व्यक्ति जो आपको गुमराह कर रहा है, आप उसकी अपनी गाड़ियों के कागज़ छांट मारिए, उसने कभी टैक्स नहीं भरे, कभी उसकी गाड़ियाँ नहीं फिट है। हमारे पास तो 25-25 गाड़ियाँ और सारी ऑन द रिकॉर्ड है, सारे टैक्स हम बताते हैं। अगर सरकार ये बोलती है कि ये केंद्र सरकार के फैसले पर निर्भर है, तो हम बोलते हैं जो 12 साल का आपने हमारे परमिट पे कैप लगाया हुआ है एनआईसी डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने, ये कैप लगाया है एनआईसी डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हमें वो चिट्ठी दिखा दो, हमें वो ऑर्डर दिखा दो, किस ऑर्डर के तहत ये कैप लगा। उस ऑर्डर में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि राजा वीरभद्र सिंह जी के वहाँ कोई ऐसी जादू की छड़ी थी जो वो ये चीज़ें अपने हक में ही कर लेते थे। तो हमें वो दिखा दो, जिससे तो हमें भी क्लियर हो जाए कि सच में यार ये केंद्र का है। अगर ये केंद्र का विषय है तो केंद्र में फिर हिमाचल प्रदेश शायद अलग आता होगा, उत्तराखंड केंद्र के लिए अलग हो गया, उत्तराखंड के लिए केंद्र ने 25 कर दिया, जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र ने 25 कर दिया, हिमाचल केंद्र ने सोचा यार बड़े अमीर हैं, टैक्सी वाले हैं, टूरिस्ट को घुमाते हैं, तो इनको हमारा ही करें। और मैं एक बार सरकार को कह दूं, आप जो बोल रहे हैं आपकी आरजीडी बंद हो गई, आपके बजट बंद हो गए, तो आपके हिमाचल प्रदेश में टैक्सी ऑपरेटर एकमात्र ऐसा व्यक्ति है, टैक्सी ऑपरेटर जो बाहर से बजट लाता है हिमाचल के अंदर। हम टूरिस्टों से पैसे लेते हैं और आपके खजाने भरते हैं। हमारी 20,000 गाड़ियाँ आप आज ही हमारे परमिट को एक्टिव कर दो तो 20,000 गाड़ियाँ 40,000 के हिसाब से कल ही दे देगी। तो आप 80 करोड़ रुपए का खजाना भरिए, बांटिए जिसको बांटना है, जिसकी 4 महीने से सैलरी नहीं मिली करिए, पर किसी के बहकावे में सरकार भी ना आए और सरकार के अधिकारी भी 1 to 1 चाहे बात कर ले हमारे साथ। अगर हम गलत हैं तो हम किसी चीज़ के लिए हम पढ़े लिखे हैं, हम इस वर्ग में 80 साल आज़ादी के बाद अगर आमरण अनशन जैसी स्थिति में हम बैठे हैं तो हमें भी पता है कि हमारी मांग जायज़ होनी चाहिए और होने वाली होनी चाहिए।